अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट इतनी बदहाली का शिकार क्यों हो गई है? क्या हुआ? पाकिस्तान T20 हो कहीं से अच्छी खबर नहीं आती, ODI क्रिकेट हो कहीं से अच्छी खबर नहीं आती, टेस्ट क्रिकेट हो कोई अच्छी खबर नहीं आती, पाकिस्तान टीम पाकिस्तान से बाहर खेले तो अच्छी खबर नहीं आती, पाकिस्तान टीम पाकिस्तान में खेले तो अच्छी खबर नहीं आती, कप्तान चेंज करें तो भी वही सूरत हाल होती है, कप्तान तब्दीली के बाद दोबारा से उसी कप्तान को लाया जाए फिर भी वही सूरत हाल होती है, प्लेयर्स को तब्दील किया जाता है तब भी सूरत हाल वही रहती है। मामला कहां, मसला कहां पर है? पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस जो माजी में शानदार रही, तारीख साज रही, वो कहां चलेगी? पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त मुसलसल तबाहाली का शिकार हो रही है, कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आती, दावे किए जाते हैं, कहा जाता है हम पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही माह बाद पता चलता है कि आप दोबारा वहीं पर आकर खड़े हो गए हैं, बल्कि पहले से भी बदतर सूरत हाल हो गई है। कौन इसका जिम्मेदार है? किसने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही के ढाने पर लाकर खड़ा कर दिया है? क्या यहां से अब वापसी हो पाएगी? वापसी का रास्ता क्या होगा? कौन ट्रैक सेट करेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा से कम बैक करे, उसी रंग में नजर आए, लड़ती हुई नजर आए, जीतती हुई नजर आए, दुनिया में पाकिस्तान टीम मुकाबला करती हुई नजर आए और पाकिस्तान के लिए कामयाबियां समेटती हुई नजर आए? यह रास्ता कैसे खुलेगा, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चीफ सिलेक्टर, साबिक टेलर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। क्या हो गया सर पाकिस्तान क्रिकेट को? बांग्लादेश जैसी टीम पाकिस्तान में आती है, व्हाइट वॉश कर दिया। ऐसा सोचा था आपने कि बांग्लादेश हमें होम सीरीज हरा देगा? तौसीफ साहब। शुक्रिया आपका। एक तो बीइंग ए क्रिकेटर मैं इसको दूसरी तरह देखता हूं कि यस, हार जीत होती है और जो टीमें अपना होमवर्क करती हैं वो जीत भी जाती हैं, जैसा कि हुआ। लेकिन ये नहीं सोच रहे थे, बल्कि पीसीबी ये नहीं सोच रहा था, क्योंकि इतने हालात खराब बीच में हुए, उसको काफी डैमेज हुए हम लोग और नजर आ रहा था हमें, लेकिन पीसीबी ये नहीं सोच रहा था कि ऐसा कुछ होगा और सारी चीजें 2 टेस्ट मैच जीतने के बाद जो है वो सब डस्टबिन में चली जाएंगी और खामोशी हो जाएगी, सब खामोश हो जाएंगे। बात मेरी या कोई एक्स प्लेयर की बात ये नहीं है। कुछ हो सकता है कुछ लोग अपने एंगलिंग कर रहे हो, लेकिन मैं ऑनेस्टली कहता हूं कि मैं रहा अंदर, 4 चेयरमैनों के साथ रहा, सब कुछ हुआ, इनसाइड मैंने देखा, लेकिन इतने बुरे हालात मैंने इसलिए नहीं देखे कि ठीक है, मुझे ये भी पता है, आप कह रहे हैं कि कौन ठीक करेगा क्या, दरअसल बहुत मुश्किल वक्त आ चुका है और वाकई हम लोग बहुत ही खराब खेल रहे हैं और खराब खेलने की वजह डेफिनेटली प्लेयर तो है ही हैं, चाहे कुछ भी आप कर लें। ओके, प्लेयर ने हम जो है उसमें दायरे, आप कहेंगे कि आप भी तो थे उसमें, बिल्कुल हम थे, लेकिन हमारे जो की प्लेयर्स हैं, बाबर ले लीजिए और एक्स प्लेयरों की भी बात कर रहा हूँ जो इस वक्त रहे बीच में 6, 8, 10 सालों में, उन्होंने कभी कोशिश नहीं की अपने बैकअप का बनाया जाए। और मैं अपनी सफाई में ये जरूर कह सकता हूँ, क्योंकि इनसाइड हूँ, लोग कहते हैं पीसीबी कहता है, पीसीबी नहीं हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं ये सब बात कर रहा। बात जब हम इनसे कहते हैं प्लेयरों से कि आप ये जिम्बाब्वे हुआ, छोटी टीमें हुई, हम कि यार हम आखिरकार आपका दुनिया का यह है कि फर्स्ट क्लास प्लेयर या फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है ना आपके डोमेस्टिक, उसी से चूज किए जाते हैं ना प्लेयर। अब उनमें इतना सॉरी टू से तप्पड़ है या नहीं है, ये तो आप खिलाए बगैर नहीं देख सकते हो। कई कप्तानों को ये सजेस्ट किया गया कि जी देखें, ये आप लोग रेस्ट कर लें, ये टीम है, ये टीम है, ये टीम है, बट मानने को तैयार ही नहीं है। वो जो समझ ही नहीं आती, पता नहीं क्या सिक्योर नहीं है। क्यों नहीं सिक्योर है यार? चाहे विकेट कीपर हो या बैट्समैन हो या बॉलर हो, ये सिक्योर क्यों नहीं है? खेले जा रहे हो यार। अब बात वही आती है कि हमारा जितना बस चलता है, हम इंजमाम ग्रेट, मैं उसके साथ रहा कई टाइमों में और अपनी जगह हर जगह थोड़ी बहुत होती जरूर है, लेकिन यहाँ तो अंधेर मच गया। मतलब ऐसा हो गया कि आप बैठने को तैयार नहीं है। इस पर काफी बातें हुई, लोग कहते हैं कि जी आपको छोड़ देना चाहिए था, जब आप ऐसे थे तो ये हो रहा था।
भाई क्यों, मैं क्यों छोड़ दूं या कोई और सिलेक्टर क्यों छोड़े? हम तो देख रहे हैं वहां पे क्या है, और आज नजर आ रहा है तो हम जो है चीजें आपने खुद देख ली कि क्या हमारे हालात हो गए। तो इसके जिम्मेदार है डेफिनेटली आपस में लड़ाइयां झगड़े, मगर पीसीबी का किरदार इसमें आई एम सॉरी टू से इस वाले उसमें इतना अच्छा इसलिए नहीं रहा कि देखिए आप लेके आए थे, जिसको भी लेके आए थे आपने उसको मिनटों में निकाल भी दिया, इसलिए कि पता था कि ये गलत काम करके आ रहे हैं जो लोग भी हैं। मैं वहाब रियाज की बात कर लूं, और अभी सोने पे सुहागा, अभी आप वही चले हुए कारतूस बार बार कहता हूं मैं, वो लोग को लेके आ रहे हो जिनकी माजी जो है आई एम सॉरी टू से उठा के देखने, मेरे कहने से कुछ हो या ना हो, आप कोई दबा के रखे फेवर में हो, इधर लोग फेवर में भी होते हैं, इसी नियम मुसीबत। आप और सही बात क्यों नहीं करते कि ये सब जितने हैं अपने टाइम में इन सब के ऊपर जो है कोई एलिगेशन, हर एलिगेशन लगा इन लोगों के ऊपर हर चीज पे, और प्रूफ भी हो गया है, काफी कुछ प्रूफ हुआ है, फिर आप उठा के ले आता, कौन सी वजह है? जाहिर है कोई टॉप क्लास से ऊपर से ही कुछ हुआ होगा। तो सीफ साहब कौन सी गीदड़ सिंगी है इनके पास कि वापस भी आ जाते हैं, सेटअप का हिस्सा भी बन जाते हैं। दूसरी जानिब प्लेयर आपने खुद भी जिक्र किया, इनसिक्योर फील करते हैं लोग, इनसिक्योर फील करते हैं, खौफ है। ये किस चीज का खौफ है इन सब में? देखिए खौफ तो है ना, ये समझते हैं कि शायद हम, एक तो देखिए सबसे मेन चीज पैसा, इतना पैसा, ओ भाई बैठ जाओ यार, तुम लोग की कोई जगह नहीं ले रहा, और जगह मैं इसीलिए कह रहा हूँ सिक्योर क्यों नहीं है। आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया चले जा रहे हैं, आप 2 विकेट कीपर लेके नहीं जा रहे हैं, यहाँ आपने 2 विकेट कीपर अपने साथ रखे हुए। यार मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ ना मैं ये सोचता हूँ कि फला कहाँ का प्लेयर है, फला कहाँ का प्लेयर है, मैं फिर बात ये करता हूँ कि क्या बात है भाई आपको, तो आप दूसरी जगहों पे 2 कीपर लेके नहीं जा रहे, यहाँ क्यों? इसलिए कि आपको खौफ है, आपको कराची का खौफ है, आपको पेशावर का खौफ है, आपको दूसरी जगहों का खौफ है कि यार ये खौफ अगर नकवी साहब नहीं कुछ कर सके तो फिर तो कुछ हो भी नहीं सकता, मैं आपको बता दूं। तौसीफ साहब इतना टाइम काफी मिल गया नकवी साहब को भी, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को भी, जब से वो आए हैं हमें कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, बल्कि हम मजीद बदहाली का शिकार हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट, पहले से ज्यादा बदतर हो रही है, कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आता, कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आती। तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी तो इतने ही फिर जिम्मेदार हुए ना जितने बाकी लोग हैं, क्योंकि जब से आए हैं कोई बेहतरी नहीं आई तब से। देखिए उम्मीद पे हम सब हैं, और ऑनेस्टली दिल से ये कहते हैं कि पीसीबी में हो या ना हो, पीसीबी ने बहुत सपोर्ट की है, हम साथ रहे हैं, बहुत कुछ बहुत मतलब आई मीन, लेकिन मैंने ये देखा है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, हर शोबे में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और अब ये कह रहे हैं बात, तो हम कोड ऑफ कंडक्ट को, और देखिए सच्ची बात तो ये है ना, मेरे पास कोई दूसरे वसाइल है जो मैं, इन लोगों के तो बहुत कुछ चल रहा है ना, सबके तो अर्न हो रहा होगा कहीं से, तो मेरे को अगर ये कोई कहेगा यार हट जाओ बीच से, तो मैं क्यों हट जाऊं यार, मैं भी, मेरे साथ भी मेरे लोग, फैमिली लगी हुई है, सब है, लेकिन अंदर भी मैं यही बातें करता, ऐसा नहीं है कि नहीं करता था। अब आपने दूसरी बात की, देखिए मुझे पता था कि ये बातें तो हो रही हैं कि ऐसा होगा, मगर मेरे लिए बहुत 2 आदमियों को निकाला। सबसे मेन आदमी जो है, देखें एडवाइजर जो है ना, किसी भी शोबे में हो, एडवाइजर हिला के रख देते हैं, यानी वो ऐसे मशवरे देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब इतनी जल्दी रेनोवेशन की बातें कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, आपके पास 3 तो ग्राउंड है, आप इतनी बड़ी इवेंट करने जा रहे हो, सारा खोद के आपने रख दिया है, चलिए हम कहेंगे हो भी जाएगा। अभी की न्यूज में आपको अभी से दे रहा हूं, कुछ थोड़ी बहुत मुझे जो इत्तलात हैं कि ये जो इंग्लैंड टीम आ रही है, जाहिर है आप जिस तरह बुरी तरह आ रहे हैं, और उसकी भी मैं तफसील दे सकता हूं कि वो टोनी जो आए, टोनी हेमिंग्स, वो अबू धाबी में थे, तो मैं पाकिस्तान ए टीम के साथ था, तो उनकी भी मैं कहानी देता हूं। लेकिन अब ये इंग्लैंड टीम का मैं जो सुन रहा हूं, पहले मुल्तान का सुन रहे थे कि हम, लेकिन अभी इनसाइड कुछ ऐसी स्टोरी निकल रही है कि आप जो है वो दुबई ले जाना चाह रहे हैं इस इंग्लैंड टीम की सीरीज को। अब आप बताइए मुझे, इतनी हबड़-दबड़ मचाने की किसको जरूरत थी? हबड़-दबड़ क्यों मचा रहे हो हर मामले में? साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां शामिल करेंगे एक ब्रेक।
वेलकम बैक। साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल पर। कई टेस्ट मैचेस हुए, दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें वहां पर भी खेली हैं, तो ये इतनी अफरा तफरी क्यों मचा रहे हैं? ये पाकिस्तान में खेलना नहीं चाहते ये? देखिए, कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं जो आपको भी पता होगी, मुझे भी पता है कि 5 स्टार होटल के रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी, ये अलम बलम बहुत कुछ है। ऑनेस्टली हम लोग बहुत मुश्किल हालात से गुजरे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे पास टीमें आना शुरू हो गई, PSL से हुआ, सारा कुछ हुआ। इस वक्त भी जो पोजीशन है ना, वो यही वाली पोजीशन है। आप बांग्लादेश भी जब आई थी तो मैं नहीं समझता कि कुछ ऐसा था कि कराची से वो हटा दिया जाता। ठीक है, पब्लिक नहीं आई, कोई बात नहीं है, नहीं आ रहे, वैसे कौन सी पब्लिक आ रही है, लेकिन मेन रीजन मेरी नजर में वो सिक्योरिटी का रीजन है, और सिक्योरिटी मस्ट है। अगर आपको थोड़ा सा भी, क्योंकि अभी आपने बांग्लादेश के हालात देखे, और वहां पे अगर यहाँ पे हमारे यहाँ भाइयों की बड़ी तादाद है, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा केस हो जाता तो फिर हमारे पास और मुसीबत पड़ जानी थी। तो ये चीजें तो एक आम आदमी को भी अब पता है। लेकिन अब अगर आप यहाँ से कोई चीज ले जाते हैं, या जो अभी बड़ा इवेंट हमारा आने वाला है जो 5-6 महीने बाद, अगर कहीं वो आपने कहीं आगे पीछे शिफ्ट कर दिया तो वो तो बहुत ही बदनामी होगा। लेकिन तौसीफ साहब, हम वापस आते हैं बांग्लादेश से शिकस्त पर। कप्तानी पर भी कुछ बात हो रही है। बाबर आजम की कप्तानी और शान मसूद की कप्तानी में कोई आपको फर्क नजर आया? और साथ में ये भी ऐड कर देता हूं कि क्या कप्तानी भी, कैप्टन भी जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं अपने फैसलों में इस शिकस्त के? देखिए, एक तो ये वाली लड़ाई जो है ना, हाँ, ये इसने और मार दिया। देखिए, हाँ, बाबर को हटाया, फिर शाहीन को लाया, और शाहीन को फिर आन के हटा दिया, और फिर अब शान को बुला दिया। अब मैं इस पे आ जाता हूँ। ये जो सीरीज है, इस सीरीज में मुझे जो है ना, शान ने बहुत गलतियां की हैं। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत गलतियां की हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भाई ये एक मैच, एक सीरीज के बाद आप सबको हटा दो। 2 मौका, लेकिन उन्होंने, हकीकत में यह है कि जब 26 पे 6 हो गए तो मैं अपने उससे कह सकता हूं कि उसने प्रेशर को खोल दिया और पीछे फील्ड कर दी। वो आराम से अपना जो है स्ट्राइक रोटेट करते रहे, और उनको क्रेडिट देते हैं ना। मैं तो चूंकि इन हूं, मैं बता सकता हूं आपको, जो आपका मैन ऑफ द सीरीज हुआ है, ऑफ स्पिनर बैट्समैन, आप बिलीव करें मेरी, चूंकि मैं अभी गया हुआ था बांग्लादेश पाकिस्तान ए के साथ कुछ टाइम पर, चट्टागोंग में उसने ग्रीन पिच बनवाई थी, और उस पे पिछले 15-20 दिन से, आने से पहले वो उस पे प्रैक्टिस कर रहा था। वो एक प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, और वो उस पे प्रैक्टिस कर रहा था, और उसका नतीजा आपने देख लिया। सबको पता था कि ये, हम कभी इतनी फ्लैट पिच बना देते हैं कि जो रन्स पे रन्स चले आ रहे होते हैं, और कभी ऐसा कर देते हैं जो कि मुझे पता था कि ये हेमिंग्स जो है, मैं इससे वास्ता पड़ चुका है, इसने, आप कितना भी कहते रहे, इसने घास नहीं काटती। अच्छा, अब मजे की बात यह है, ना आप स्पिनर को खेल पा रहे हैं और ना आप फास्ट बॉलर को खेल पा रहे हैं। ऐसे फास्ट बॉलर ने को तो एक्सपोज कर दिया उन्होंने आपको, ऑनेस्टली। और बच्चे उनके यंगस्टर, 20-22 साल का लड़का है वो, जो है दोनों, उन्होंने आपको पुराना बॉल में भी 130-135 से ऊपर ही गए हैं वो लोग। और हम, जाहिर है, यंगस्टर हमारे खेले थे, क्रेडिट गोज टू के भाई मीर हमजा, और उनको क्रेडिट जाता है कि भाई बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है। मगर आया वो बाहर ही बैठे रहेंगे? या मैं अबरार की बात करूं कि उस एक साहब इंटरव्यू में कह रहे हैं कि यार अबरार को मैंने कहा यार साथ, कहने लगे यार अबरार जो है ना, वो चाय बड़ी अच्छी बनाता है, और वो बाबर वहीं होते थे कमरे में, वो बड़ा सबको चाय पिला। यार हमने लोगों को चाय पिलाने पर रखा है, हमने धानी को मिठाइयां या केक, सालगिरहों के केक बांटते हुए करना। मतलब आई मीन कि समझ से बाहर हो रही हैं चीजें ना। तो हमारी प्रॉब्लम जो अभी इतनी जल्द, देखिए आप जीत जाते ना तो वो शादियां ने बज रहे होते, हर तरफ वाह होती है तौसीफ साहब। लेकिन यहाँ कहीं पर आपको नजर आ रहा है कि कोई कप्तानी की भी लड़ाई चल रही है? बाज हल्के कहते हैं कि ऐसा है, कहीं ना कहीं अभी तक भी कप्तानी की जंग चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। आप समझते हैं कि कहीं पर ये मसाइल चल रहे हैं अभी तक? देखिए, इस वक्त इस टीम को संभालना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल हो सकता है एक रिजवान सोच रहे हो सकता है कोई और, लेकिन इस वक्त टीम में अगर एका नहीं है ना आपस में, जो हमें अमेरिका
और इंडिया के खिलाफ नजर आई। हमारा इंडिया तो खैर बड़ी टीम थी, जो चीजें हमें वहां नजर आई ना, जो वहां का सिनेरियो था जिसको हम अभी डिस्कस क्या खोल ही नहीं रहे, बात को खोल ही नहीं रहे, क्या क्या हुआ है वहां पर। तो ये तो सिलसिला है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कोई कप्तानी लेगा भी ना तो सिर्फ अपने ऊपर ठप्पा लगाने के लिए कि जी मैं कप्तान बन गया, जब तक ये प्लेयर आपस में अंडरस्टैंडिंग जो अभी बहुत मुश्किल नजर आ रही है। हल क्या है इसका? देखिए मजबूरी आपका एक बंच है, 25-30 लड़कों से ज्यादा का बंच नहीं है, हमें भी पता है। अच्छा, उसमें ये अगर पहले चीजें हो जाती, मैं ये नहीं कहता, देखिए हमारी फर्स्ट क्लास और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, मुझे पता है। आप फ्लैट पिचे बना के यहाँ पे 1.5 रन बनाते हैं, सारा करते हैं। हमारा जो बड़ा प्लेयर है वो क्या करता है, जहां मैच हो रहे होते हैं, यार गिरास रखी हुई है भाई, इसको स्टॉप कर दो। ये आज वो नतीजा हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये हमारे डोमेस्टिक में यही हो रहा था, आज से नहीं, काफी पहले से। तो अब वो चाहता है कि भाई मैं किसी तरह कप्तान तो बन जाऊं, लेकिन ये लड़के अगर आपके साथ नहीं हो, और डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं प्रॉब्लम है, इनसाइड प्रॉब्लम है, और उसका फायदा ये ले रहे हैं, पीसीबी को बहुत कड़वे घूंट पीना पड़ेंगे कि आप खिलाएं। लेकिन देखें, जैसे ही हम ये चीज सोचने लगते हैं ना, पहले से हम कर रहे होते तो ठीक है, अब जैसे ही हम ये सोचने लगते हैं, ओह यार इतना बड़ा इवेंट आने वाला है, हमारी रैंकिंग नीचे गिर जाएगी, हमारे साथ ये हो जाएगा। अभी भी टेस्ट रैंकिंग में आपने 6 पॉइंट जो है वो स्लो ओवर रेट के दे दिए, आप बताइए। बांग्लादेश को भी पड़े मगर दिया आपने, है। तो मतलब ये चीजें सामने आ जाती हैं, तो अरे भाई, और फिर क्यों सिलेक्टर्स और ऑफिशियल्स पे क्यों आता है कि इनको हटा दो, क्यों प्लेयरों को क्यों नहीं हटाते भाई, क्या हो गया है। लेकिन वही प्लेयर सोच रहा है, यार अभी मैं गया हूं, घूम के इधर से आ जाऊंगा। लेकिन एक खतरनाक चीज जो अभी एजाज साहब ने की, और फिर उसके बाद एक जो हमारे वहाब रियाज साहब ने शुरू में की, कि कराची वाले खुश हो जाएं कि उनका एक सिलेक्टर आ गया। भाई हम भी तो थे ना यार, ये बातें करके। या फिर एजाज कहते हैं पेशावर के बारे में कुछ कहते हैं, तो भाई ये कौन सी चीजें आप ले आए हो यार बीच में। अब मैं खेला हूं, मैं कराची का हूं अपनी जगह, मैं साल उस आदमी के साथ खेला हूं जो एक ग्रेट था, उसने खिलाया, मैंने मेहनत की तो खिलाया, ऐसे कई लोग हैं। लेकिन आप ये चीजें अब ला रहे हो ना, तो ये तो हमारे मुल्क के लिए भी बहुत खराब है। ये तो मुल्क के लिए भी नुकसानदेह हैं, क्रिकेट के लिए भी नुकसानदेह हैं। बहुत शुक्रिया साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर आसिफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल पर, जो अच्छी नहीं है। खुदा करे कि बेहतर हो, अच्छी हो। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।